दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। देखो अगला सूत्र बहुत प्यारा है। सीधा रास्ता लंबा होता है, सच्ची शक्ति कमजोर लगती है, सच्ची पवित्रता मलिन दिखाई देती है, सच्ची मजबूती हिलती हुई नजर आती है, सच्ची समझ धुंधली दिखाई देती है, सर्वोत्तम कला उटपटांग लगती है, सर्वोत्तम प्रेम लापरवाह लगता है और सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। ब्यूटीफुल। आप एक चीज समझो, ये लोग पूर्णता की शिक्षा दे रहे हैं और आप इन गुणों को अपने भीतर खोजें। हर शब्द की अगर मोटा मोटी तौर पे कहूं तो दो परिभाषाएं हैं। एक साइकोलॉजिकल धार्मिक, जिसको हम सत्य परिभाषा कह सकते हैं, एक बुद्धि अहंकार की भरी भाषा जो असत्य है। और क्योंकि सारे शब्दों की मनुष्य ने बुद्धि अहंकार की परिभाषाएं कर रखी है, उतना ही वो समझता, उसी को अनुभव मानता, उसी में जीता, इसलिए इतने दुख और असफलता मनुष्य के जीवन में है। और लाओ त्ज़ु इस बात को बड़े प्यार से और सीधा समझा रहे हैं। जगह का सवाल नहीं है और ब्यूटीफुल। कमाल कमाल और कमाल। मनुष्य जीवन में सीधा रास्ता एक ही है, संतोष। वो जैसा है उससे संतोष कि मैं ऐसा हूं लेकिन परमात्मा हूं, मेरे में रत्ती भर कोई गड़बड़ नहीं। बस मेरे पास जो जितना और जैसा है वो भी एकदम परफेक्ट है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। जो होना चाहिए वही है। मैं भी जैसा होना चाहिए वैसा हूं। जो अब तक मैंने किया है, हम जो इस समय हैं, वो उसका परिणाम है? अब उससे क्या शिकायत, उसमें क्या कमी? और आप पे कमी मानने से वो बदल जाएगा? नहीं, और बिगड़ेगा। सो सीधा रास्ता संतोष है। और संतोष का अर्थ है आपके मन की एक ऐसी ऊंचाई जहां बुद्धि अहंकार पे ताला लग गया। फिर कोई बोले देखो बालक, कमाना हो तो मंदिर आना पड़ेगा। संतोष है, कमाना नहीं है बाबा, है ना। देखो बालक, बगैर पढ़े मर जाओगे। संतोष है बाबा, है ना। आपको संतोष है, ना कुछ चाहिए ना बदलना है, और ये खराबी है जो है, संतोष है बाबा। तो आपकी सारी हरकतें बंद हो जाएगी, और हरकतें जितनी तेजी से बंद होगी, आपका उस समय से कांटेक्ट हो जाएगा। बस वहीं वो आपको थाम लेगा। वो पहला जंक्चर है संतोष। फिर वहां से सब गड़बड़े दूर करना, खराब चीजों को हटाना, अच्छी चीजों को लाना, वो सब काम उस समय का है जो आपके मन के थ्रू वो करवाता चला जाएगा। तो सीधा रास्ता तो संतोष है। हमको लगता है तो बड़ा लंबा है, क्योंकि बुद्धि की परिभाषा ये है कि संतोष करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। साइकोलॉजी की परिभाषा ये है कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत 1000 करोगे, रिजल्ट 1 आएगा। अगर असंतोष है तो, संतोष है तो करोगे कुछ भी नहीं वो करवाएगा, और सुई लगाओगे पहाड़ टूट पड़ेगा। सच्ची शक्ति कमजोर लगती है। अब थोड़ा सा समझो। अभी बुद्ध, कबीर, कृष्ण या किसी से भी, जो भी ऊंचाइयों पे जी रहे हैं, और लाखों लोग आज जी रहे हैं, करोड़ों लोग जी रहे होंगे किसी न किसी गुण में। आप भी अपने भीतर वो गुण ढूंढो। सच्ची शक्ति का अर्थ क्या है? कि मेरा मन ऐसा बादशाह है कि मैं बाहर की किसी चीज से विचलित नहीं होऊंगा, है ना। आपने घूरा और मैं गुस्सा करूं, अरे मैं पागल हूं, वस्तु हूं, हैं? अरे मैं मनुष्य हूं, आपने घूरा। आंख किसने ऊंची करी? आपने।
क्रोध किसने किया? आपने। एनर्जी किसी गई? आपकी। मैं तो ऊपर से मजा लूंगा थोड़ा और, मेरे पिताजी क्या जा रहा है? तो ये सच्ची शक्ति है। हमको लगता है पागल है, वो चिल्ला के गया। अरे तो चिल्लाया भी वही, गया भी वही, उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो आप कहेंगे तो कमजोर आदमी है। अरे देखो बाबा ने बोला था 7 सोमवार कर ले मिलेगा। ये देखो पागल कमजोर है, जाता ही नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। तो जो दूसरों की आवाज से चाहे विचलित हो रहा है, चाहे जा रहा है, हमको लगता कि ये पक्का उत्साही है, देखो कितना शार्प है। अरे वो शार्प नहीं है, वो अपनी आवाज पे क्यों नहीं जा रहा है? वो भलते भलते लोगों की आवाज सुन रहा है। तो सच्ची शक्ति बड़ी व्यवहार कुशल होती, प्रभावित नहीं होती किसी से भी। हमको लगता है ये आदमी कमजोर है, इसमें आईक्यू ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है। अच्छा आप तो समझदार हैं, दौड़ पड़ो। बस किसी ने बटन दबाया नहीं कि दौड़े नहीं, नया कोई मंत्र आया नहीं कि लाया नहीं, कुंग फू आया ले आओ, शुंग फू आया ले आओ, नए भगवान आए ले आओ, है नई डिग्री आई ले आओ, नया कोई नॉलेज आया ले आओ, है ना, नई साइट खुली विजिट कराओ, दौड़ पड़ो बस। अरे थोड़ा ठहरो तो सही यार। सच्ची पवित्रता मलिन लगती है। लाओत्ज़ु कह रहे हैं कि सच्ची पवित्रता मलिन लगती है। ये भी एक जादू है। सच्ची पवित्रता क्या है? मैं आज फिर कहूंगा, मन का सत्य। और कोई सच्ची पवित्रता इस जगत में नहीं है। आप जैसे हैं वो तो परमात्मा है। अब जो भीतर है उसको पूरा बाहर निकालते हैं तो आप परमात्मा का हुक्म बजा रहे हैं। ये सच्ची पवित्रता है। हमको मलिन लगती कि यार ये कृष्ण ने वचन दिया था, बिल्कुल सही दिया था, उस समय बिल्कुल श्योर थे वो कि हथियार नहीं उठाऊंगा। क्षण बदल गया, समय संजोग परिस्थिति बदल गई बात समाप्त हो गई। मन में हथियार उठाने का आया, हथियार उठा लिया। बड़े ध्यान से समझना, आपका मन सत्य है और जो भीतर है उसको बाहर निकालोगे, आप कभी नहीं फंसोगे। अपने को पहचानोगे, दूसरे आपको पहचानेंगे और सबका आपको पूरा पहचानना जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने को पहचानते और दूसरे आपको जो है वो पहचानते हैं, उतने आप पवित्र हैं। अभी आप कुछ है और करते कुछ हैं, मन में कुछ है और करते कुछ है, वो अपवित्रता है। आपके मन में कुछ, करते कुछ, वो अपवित्रता है। वही आपको सिखाई जा रही। ऊपर से ओढ़ना, मन में नहौर करना, यह अपवित्रता है, इसका कभी परिणाम नहीं आ सकता। और मन में जो है वो तो बड़ा प्यारा है, उसको निकालना पवित्रता है। और एक चीज समझ लेना, मैंने पहले ही कहा, मन है जो समय की आवाज सुनता है। मन में जो आया, अगर आपने उसका साथ नहीं दिया तो महानतम गड़बड़ें होती जिसका आपको अंदाजा नहीं है। मैं समय और साइकोलॉजी में समझाऊंगा। मैं सीधी बात कहता हूं, फिर भी कोई अलग तरीके से समझना चाहे स्वतंत्र है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भाई मैंने किसी को वचन दे दिया है ना, उन्होंने ऐसी डिमांड करी जिसमें मैं राजी नहीं, बरोबर है, मन में आया कि ऐसा क्यों करती, दूसरा कुछ मांग ले, वचन चेंज कर ले, आया ना मन में, वो सत्य है। सामने वाला नहीं मानता, आप तोड़ दो वचन। आपने नहीं तोड़ा, परिणाम क्या हुआ? किसी को 14 साल भटकना पड़ा। आप सत्य समझ लेना, समय किसी का मोहताज नहीं है। आपके जानने समझने से कुछ होता नहीं है। जो मन में आया वो सत्य है, क्योंकि मन तो हजारों वर्ष बाद का भी सब जानता और समय से सब चलायमान है। उसका कांटेक्ट मन से, वो इसने इशारा करा कि मत पड़ झंझट में, छोड़ दे वचन, नहीं छोड़ा। 14 साल बाद भी क्या हुआ? आपस में झगड़े, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना,
एक को यहां जान दी, दूसरे ने वहां जान दी, किसका क्या हुआ? अगर इतनी आवाज, एक छोटी सी आवाज इतने बड़े कैरेक्टरों पे इतना इफेक्ट डाल सकती, तो हमारी और आपकी औकात क्या है जो मन के खिलाफ जाते हैं? मैंने बड़े प्यार से समझाया, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का, कईयों के साथ ऐसा होता भाई। लेकिन मन की आवाज जिसने भी ठुकराई, समय से बड़ा कोई नहीं है, समय ने किसी को नहीं छोड़ा। जिसने समय की आवाज नहीं सुनी वो गया गया और गया। सो हम जानना चाहते, बुद्धि अहंकार जानना चाहती, समझना चाहती, अरे तुम मन की भाषा समझ ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि शून्य है मन। आपको शून्य होना पड़ेगा, इस क्षण में जीना पड़ेगा। इस क्षण में जीना हो तो आपको कोई नॉलेज नहीं हो सकता, और कोई नॉलेज नहीं तो समय की आवाज। अब नॉलेज है तो समय की आवाज की कीमत क्या? कोई कीमत नहीं है। इसलिए शून्य होना बड़ी मास्टरी है। तो मन के सत्य में जियो। मैं क्या करूं? मैं न चाहते हुए भी सत्य के अलावा कुछ बोल नहीं सकता। कोशिश करता हूं कि ये चीज अभी नहीं, 200 घंटे बाद, लेकिन आप लोग ऐसे प्रेमी हैं, 100 में निकाल देते हैं। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. सच्ची मजबूती हिलती हुई नजर आती है। अभी वही बात है, दृढ़ इरादा, एकदम पक्का। अरे क्यों पक्का? ये बुद्धि का काम है। मन क्षण क्षण है, और जो क्षण क्षण जी रहा है मन के साथ, वो पक्का है, वो मजबूत है, क्योंकि उसने मन को मालिक बना दिया। बस यही तो एक मजबूती चाहिए। और फिर मन खेल करवाए, वो करता है ना, वो खेल करता। सुबह मन बोलता आज ऑफिस में जम के काम करना है, वो बोलता यस बॉस। 15 मिनट होती, ऑफिस जाने का मूड नहीं है, वो बोलता यस बॉस। आधा घंटा होता, वो बोलता पिक्चर जाना है, यस बॉस। अब ये जो बात बात पे मन को यस बॉस कहता, हमको लगता है इसमें तो मजबूती ही नहीं है। और जिसने एक बार कह दिया बस, तो कह दिया उसको निभाओ। मैं कहता हूं सामने, कह दिया तो कह दिया, और वो मर गया तो मर गया, उसको कोई बचा ही नहीं सकता, मर ही जाता है। क्योंकि मन चेंज होता, वो बादशाह है। अब उसके विरुद्ध आप कर लो। अब मन ने मना करा ऑफिस नहीं जाना, आप जाओ। 3-4 मिस्टेक करोगे, डांट पड़ेगी, सैलरी कम हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो मन बादशाह है, मन की चिंता मत करो, वो बहुत जवाबदार है। शुरू में ऐसा लगता मरवाता है, वो नहीं मरवाएगा। जो ऑफिस में मन से काम करते, सैलरी के लिए काम नहीं करते, वही आगे बढ़ते, क्योंकि उनकी कार्य की स्पीड और गुणवत्ता इतनी क्लास होती कि उन आदमियों का मुकाबला नहीं है।
हजारों उदाहरण है इतिहास में कि आदमी छोटी सी पोस्ट पे आया और पार्टनर बन गया, है ना? क्यों? क्योंकि वो मन का साथ लेके कार्य कर रहा है। फिर उसको छूट होती, आए ना आए ऑफिस कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जवाबदार है, जो मन से कर रहा है, अब बुद्धि से करेंगे तो बुद्धि तो एकदम दृढ़ है, कह दिया सो कह दिया। अब हमको लगता कृष्ण में तो मजबूती ही नहीं है, अब भी कहते अब भी घूमते, है ना? यहां गीता कहते और खत्म हुई नहीं कि महाराज छल कपट पे उतर आए। कहां गई मजबूती? अरे यही तो मजबूती है, जो समय बोले वो करना, समय की डिमांड पे खड़ा उतरना। समय जो कह रहा है वो ज्ञानी है, वो जानता है कि आपने उसकी अवहेलना की और जीत की तो परिणाम क्या आएगा। तो सच्ची मजबूती हिलती हुई नजर आती है। कितनी प्यारी बात लाओ त्सु कह रहे हैं, आप उतार लो, समझ लो, अपने भीतर चेक करो कि आप कौन सी परिभाषा में हैं। बस सच्ची समझ धुंधली दिखाई देती है। अब कोई गड़बड़ है, कोई निर्णय करना है, तो हमको एक ही कला आती, लाभ हानि कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अगर लाभ हानि कैलकुलेट करते आ गई, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, तब तो जीवन में समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अरे हमारे बुद्धि का कंप्यूटर छोटा है, मन का कंप्यूटर विशाल है, करोड़ों गुना बड़ा है, और उससे भी खरबों गुना बड़ा समय का कंप्यूटर है। अब कहां मैच करेंगे? तो सच्ची समझ धुंधली दिखाई देती है कि भाई यार ये समस्या है, मन में डाल दी, ये हुआ, मन में डाल दिया, फिर मन और वो समय दोनों टू 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 करते रहते, हम दूसरा काम करते रहते। बिल्कुल जादू है। आप अपना काम करते रहो, निर्णय मत करो, अचानक एक क्षण ऐसा होगा, मन से आएगा, हो चिंता नहीं। हमको लगता है पागल है, अर्जेंट था, डिसीजन नहीं लिया और रात को उठ के आया, ऐसा करने का है, वो पक्का है, आप कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये सच्ची समझ है कि निर्णय समय पे टालो, निर्णय समय को सौंपो और मन को बोलो कि भाई मैंने तुझे बता दिया है ना, ये डिसीजन लेना पड़े ऐसा है, ये फसावट है। अब वो फसावट कब सॉल्व करना तू डिसाइड कर, कैसे सॉल्व करना तू डिसाइड कर। मैं तो तेरा सेवक हूं, तू बोलेगा कुएं में कूद जा, जो लाओ त्सु कहता ना कि सीधा रास्ता अंधेरा होता, मन बोलेगा मैं कूद जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं करता। आपका मन आपका भगवान है, आप भरोसा करते नहीं करते। सच्ची कला उटपटांग लगती है, सच्ची कला फ्लो है, और जहां फ्लो नहीं है, रुकावट है, वो गड़बड़ है। सच्ची कला श्रृंगार रस नहीं है, एक फ्लो है, और फ्लो में जो निकला, जो बनाया, जो किया, वो सच्ची कला है। फिर बुद्धिमान आते, ये नाक बड़ी हो गई, बुद्धिमान कहते। फिर थोड़े दिन बाद पढ़ते हो पेंटिंग बड़े ऊंचे में गई, क्योंकि दूसरे बुद्धिमान आते, ऊंची नाक का मतलब बताते। तो समय सब जानता है। मैं भी कई बार देखता पेंटिंग्स कि यार ये पेंटिंग इतने करोड़ में बिकी, फिर मैं देखता उसमें, फिर मैं कैलकुलेशन करता, चलो मुझे पेंटिंग का नॉलेज भी नहीं है, चलो मान लेता हूं, लेकिन मैं देखता कि यार अपन होते तो कितने में खरीदते। तो मेरे को लगता कि नहीं यार, दुनिया में ना ताओ बड़ा महान है, वो जिसको भिजवाना हो ना उसके पास अरबों हाथ है। और वो अतिरेक और दुराव दूर करता है। ऐसे शौक किनको लगाता है जिनके पास ज्यादा है। बड़े ध्यान से समझना, ताओ कमाल है, और ऐसा कमाल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सब बैलेंस कर देता। इसलिए कोई चिंता संसार में पालो मत। मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो बड़ा रिलैक्स बैठता और एक ही बात कहता, भाई देख, वो जानता है कि मुझे कब चाहिए, कितना चाहिए, और देना कि नहीं देना, दोनों बात वो जानता, बरोबर है। और उसको देना हो तो अरबों हाथ है,
वो ये चश्मे की बोली लगवा देता, है ना। वो चाहे तो सूट करोड़ों में बिकवा देता। अच्छा, सर्वोत्तम प्रेम लापरवाह लगता है। ये ब्यूटीफुल है, ये आपकी समस्या है, लेकिन आप समझते नहीं। प्रैक्टिकली सब कुछ आपको मालूम है, और मैं कहता भी ऐसे, वजन भी ठीक जगह से भगवान रखवाता, कहलवाता भी ऐसे कि सब बिल्कुल सीधा और साफ है। किस आदमी को आपसे कितना प्रेम है उसके दो ही बैरोमीटर है। एक तो वो आप पे कितना क्रोध करता है। अगर वो आप पे क्रोध करता है तो आपसे प्यार करता है। दूसरा, वो 5 जनों ने उसको परेशान किया, उसका क्रोध भी आप पे निकालता है तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये समझ लेना। आपकी परिभाषा पे मत जाना, आपकी सारी परिभाषाएं गलत है। और एक चीज और बताऊं, सबको अनुभव होगा, है ना। नए नए दोस्त बनते या नई नई सहेलियां बनती, आदमी बड़ा केयरिंग होता। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। तो लापरवाह होने की रिस्क नहीं ले सकता वो, है ना। तो बर्थडे भी याद रखेगा, बुके भी भिजवाएगा, दिन में 3 बार पूछेगा क्या खाया, है ना। ये भी बोल देगा हाँ मेरी भी पसंद यही है ना, हमारी आपकी पसंद कितनी मिलती है, ये सब समझ लेना। कोई प्यार व्यार नहीं है ना। लेकिन जब प्यार होता तो बड़ा लापरवाह हो जाता हो। तो कोई लापरवाह है जब आपकी छोटी छोटी बात की फिक्र नहीं कर रहा है कि क्या खाया क्या पिया, आई लव यू कह ही नहीं सकते। अगर आप किसी से पक्का प्यार करते हैं और आप आई लव यू कह के बताना संभव नहीं है। प्रेम गली इतनी सांकरी, उमे दोनों समाए, बड़ी सांकरी प्रेम गली है, इतनी सांकरी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उसमें कुछ समा ही नहीं सकता। तो जो प्रेमी होता है ना वो लापरवाह लगता। वो आपकी छोटी मोटी बातों में न तो इंटरफेयर करता, न पूछता, न छोटी मोटी तकलीफों में कहीं पूछता दिखता। लेकिन बड़ी तकलीफ आती, आप उसको ऐसा खड़ा पाते कि आप आश्चर्यचकित हो जाते। और जो रोज रोज पूछता, समझ लेना एंड टाइम पे भग जाएगा ये। तो सर्वोत्तम प्रेम लापरवाह लगता है। आपका भगवान से प्रेम होगा तो आप भगवान के प्रति लापरवाह होंगे। बड़े ध्यान से समझ लेना। आपका धर्म से प्रेम होगा तो आप धर्म के प्रति लापरवाह होंगे। ABCD Z में हमेशा कहता हूं, सिद्धांत एक ही है, हर जगह परफेक्ट। तो सच्चा प्रेम लापरवाह होता है जिसको पैसे से प्रेम है। और सच्चा प्रेम है वो क्या करता है, वो लापरवाही से खर्चा करता है ना। अगर खर्चा ही नहीं करा तो पैसा कमाया क्यों? हम क्या समझते कि इसको पैसे से प्रेम ही नहीं है। अरे भाई मेहनत करी, पैसा आया, अब पैसा देंगे और आनंद खरीदेंगे, यही तो सिस्टम है। हम कहते तो लापरवाह है, तो पैसा क्यों रखना? बोले बैंक में FD कराओ, करवा दी साहब, करवाते करवाते मर गए। ऊपर जाके रोते पैसा काम ही नहीं आ रहा है। और एक समझदार बच्चा आता, वो बगैर काम धंधा करे खूब मजा लेता और बाप पर बैठा बैठा गाली देता। मेहनत मैंने की, खा तू गया, तो आपको किसी ने मना करा था पैसे से प्रेम करने से? तो प्रेम लापरवाह होता है, 1 2 3 4 नहीं, ABCD Z नहीं। तो सच्चा प्रेम लापरवाह होता है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है?
आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है। साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। और सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता दो ही बात में है कि मैं जो कार्य करूं उसका कारण या परिणाम मुझे मत पूछो, मुझे नहीं मालूम। ये सच्ची बुद्धिमत्ता है। साइकोलॉजी का बेस से बेस सूत्र है कि जो कुछ नहीं जानता वो सब जानता है। आप पूछिए क्यों, वो नहीं मालूम है। नहीं मालूम का मतलब क्या, उसने भेजा है। हम कर रहे हैं इसलिए हमको मालूम है, तो मालूम है तो उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। वो मालूम होने से तो यहां खड़े हैं, वरना तो सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती। और किसी से पूछो ये करके मिलेगा क्या, वो तो नहीं मालूम है, बस समझ लेना ये आदमी दाव लगा दो, कोई नहीं लगाएगा। जिसको ये नहीं मालूम कि ये करने से मिलेगा क्या, वो सही जगह जा रहा है। और जिसको ये नहीं मालूम कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इन दोनों के अलावा जितने लोग हैं वो महान है ना। इसलिए एक अंबानी के यहां लाखों लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको कारण परिणाम से आगे बढ़े हैं। तो ये सूत्र हम यहां समाप्त करते हैं। और इस सूत्र को समझकर सुनकर एक बात समझ लो, अगर जो लाओ त्सु कह रहे हैं, अगर आप सत्य परिभाषा शब्दों की अपने भीतर उतार सकें और उसमें जी सकें, तो फिर आप परवाह मत करो, है ना। एक हरिवंश राय बच्चन की कविता थी, वो कविता तो अभी मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि ये जहन में आपके आ जाएगा कि धन्यवाद है मेरे छल रहित व्यवहार को, धन्यवाद है मेरे छल रहित व्यवहार को, वरना मेरी भी गिनती महात्माओं में हो जाती। तो जैसे ही आप छल रहित व्यवहार करेंगे ना, तो एक बात की बड़ी गारंटी मैं देता हूं कि आपकी गिनती महात्माओं में नहीं होगी, बच जाएंगे आप। और अगर आप छल वाला व्यवहार करेंगे तो आपकी गिनती महात्माओं में होने से कोई बचा नहीं सकता। अब चुनाव आपको करना है कि आपको महात्मा बनना है कि महात्मा न बने उस चीज की गारंटी के साथ जीना है ना। क्योंकि मीरा का कोई व्यवहार ऐसा नहीं था, महावीर का नहीं था, क्राइस्ट कबीर किसी का नहीं था कि जिनको भगवान कहा जा सके। ये तो अब जो प्रेम करुणा ज्ञान है तो अल्टरनेट नहीं है। तो आप भी एडिसन बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन महात्माओं में गिनती नहीं होगी। या तो भगवानों में होगी या महान लोगों में होगी, महात्माओं में कभी नहीं होगी। मैं समय हूं, विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब
मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।